अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज हमारी एक और वीडियो आ गई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो हमारे क्विज़ेज चल रहे हैं उसका एक और पार्ट समझ लो। और आज की वीडियो में हम लोग मैथ 100 के एमसीक्यूज़ की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि कल हमारा मैथ 100 का क्विज स्टार्ट हो जाएगा और परसों या नहीं 2 डेज के बाद उसकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल का बटन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली तमाम क्विज़ या जीडीपी या असाइनमेंट की जो भी वीडियोस आएंगी इंपॉर्टेंट, वो सब आपके पास पहले आ जाए नोटिफिकेशन। और इस वीडियो को लाइक कर लो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अगर कोई भी इशू हो तो वो आप लोग किसी भी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह फौरी तौर पे जितना जल्दी हो सकेगा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बाकी जिनको वीडियोस अच्छी लग रही हो और तो वो बता सकते हैं कमेंट में कि और क्या वीडियोस उनके दिमाग में कोई आइडिया हो कि कोई कंफ्यूजन हो कि इस पर वीडियो बनाई जाए किस टॉपिक पर, तो वो टॉपिक भी आप लोग बता सकते हो। आज की वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह मैंने 100 एमसीक्यूज बनाए, उसके भी टोटल उसके 3 टॉपिक यानी 12 लेक्चर्स हुए हैं और उसके 3 टॉपिक हैं टोटल जो हमारे कंप्लीट हुए हैं मैथ 100 के। और उसके क्विज़ेस की हम तैयारी करेंगे आज की वीडियो में इंशाल्लाह। इसके बाद जो अगले क्विज़ेस आएंगे उनकी भी वीडियो बहुत जल्दी आएंगी। तो फटाफट से लाइक कर लो, वीडियो को आगे शेयर कर देना ताकि और भी लोगों के पास पहुंच जाए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने मैथ के अपने पीडीएफ को ओपन कर दिया है और यहाँ पे हमारे टॉपिक 1 के कुछ एमसीक्यूज हैं, टॉपिक 2 के और टॉपिक 3 के। सॉरी। तो अब हम लोग शुरू करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट करे बिना। सबसे पहला आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन अ सेट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 2 पे आते हैं, इफ इन सेट नोटेशन इफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए दिस इज रिटन एज। इसका आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, यानी एक्स सबसेट ए। ठीक है। द सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड। इसका आंसर हमारा एम्प्टी सेट या नल सेट। द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल। इसका आंसर है सी, यू। सेट बिल्डर नोटेशन एक्स स्लैश एक्स और लेस देन 6 एंड एज इज अ काउंटिंग नंबर इक्वल विच रोस्टर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4 5। इफ ए इक्वल टू 3 4 6 8 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 1 2 3 5 6 देन ए इंटरसेक्शन बी। आंसर क्या हुआ इसका? इंटरसेक्शन में दोनों को कॉमन लिया जाता है तो इसमें आ गया 3 6, और यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है इसमें आ गया, तो इसमें टोटल सारे नंबर आ जाएंगे क्योंकि ये यूनियन है। विच प्रॉपर्टी स्टेट दैट ए यूनियन बी एंड ए बी यूनियन, ये सबको पता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ये। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऑप्शन नंबर ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट बराबर होता है किसके? सी, यानी कि एम्प्टी सेट के। विच सेट डोनेट नेचुरल नंबर। इसका आंसर है एन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिनोटेड बाय। इसका आंसर है बी, जेड। विच ऑफ दीज इज अ रैशनल नंबर। इन चारों में से रैशनल नंबर है 2/3, 0.333। रिपीटिंग इज अ इरेशनल। इसका आंसर भी है सी, रैशनल नंबर, क्योंकि रिपीटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर ही कहलाता है। इन चारों में से इरेशनल नंबर कौन सा है? स्क्वायर रूट 2। द यूनियन ऑफ नेचुरल एंड इरेशनल नंबर फॉर्म द सेट्स ऑफ। इसका आंसर हमारा बी, यानी रियल नंबर। द करेक्ट हायरार्की ऑफ द नंबर सेट इज। इसका आंसर है बी। द cardinality of a set refers to। इसका आंसर है बी, द नंबर्स ऑफ एलिमेंट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर द फॉर्म ऑफ। इसका आंसर है सी, ए प्लस बी आई। द इमेजिनरी यूनिट आई सेटिस्फाइड। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। द कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू 3 + 4i इज। इसका कंजुगेट क्या होगा? इसका कंजुगेट होगा 3 - 4i। फॉर z इक्वल टू ए प्लस बी आई एंड z माइनस जेड मल्टीप्लाई इक्वल। इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 4 + 6i एंड ये इक्वेशन लिखिए किसके बराबर है? ये ऑप्शन नंबर ए के बराबर है। आप लोग इस साथ साथ सॉल्यूशन भी इसका करते जाना ताकि आप लोग की अच्छे से तैयारी हो। इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1 + आयोटा। द प्रोडक्ट 2 - 4i 3 + 5i इक्वल। इसको मल्टीप्लाई किया आपस में तो इसका आंसर है 26 - 2i। और यहाँ पर हमारा टॉपिक 1 अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया सेट्स का। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक 2 पे और क्वेश्चन नंबर 26 पे, फंक्शंस एंड क्वाड्रेटिक्स के। A mapping between two set is also called a। इसका आंसर है रिलेशन।
विच टाइप ऑफ रिलेशन क्वालिफाइज एज अ फंक्शन, इसका आंसर है बी, मैनी वन एंड वन वन। द सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, इसका आंसर है डोमेन। द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड, इसका आंसर है रेंज। अ फंक्शन इज इवन इफ, कौन सा फंक्शन इसमें डिनोट किया गया है, यह है एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एक्स बी। अ फंक्शन इज ऑड, ऑड कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर सी। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल हमारे इवन फंक्शन की। एफ एक्स इक्वल टू एफ क्यूब, ये एग्जाम्पल हमारे ऑड फंक्शन की। द कंपोजिट फंक्शन एफ नॉट जी मीन्स, इसका आंसर है हमारे पास बी, जी इज अप्लाइड फर्स्ट एंड देन एफ। फॉर द इनवर्स फंक्शन एफ नॉट टू एग्जिस्ट एज अ फंक्शन, एफ मस्ट बी, इसका आंसर है वन वन। इफ एफ ए इक्वल टू बी देन एफ नॉट इनवर्स बी इक्वल टू, इसका आंसर हमारा ए। द डोमेन ऑफ एफ नॉट माइनस वन इज इक्वल टू द डैश ऑफ एफ, इसका आंसर है रेंज। टू फाइंड एफ नॉट आफ्टर सॉल्विंग y इक्वल टू एफ एक्स फॉर एफ बी, इसका आंसर है हमारे पास बी, इंटरचेंज एक्स एंड वाई। अ क्वाड्रेटिक फंक्शन एज द फॉर्म, इसका आंसर है हमारा बी, क्वाड्रेटिक फंक्शन का फॉर्मूला लिखा हुआ है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड, इसका आंसर हमारे पास पैराबोला। व्हेन कोफिशिएंट ए इज पॉजिटिव इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से डिनोट होता है। द पैराबोला, इसका आंसर हमारे पास ओपन अपवर्ड। व्हेन कोफिशिएंट ए इज नेगेटिव देन द पैराबोला इज, इसका आंसर ओपन डाउनवर्ड। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, इसका आंसर हमारा बी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसका डिस्क्रिमिनेंट है। If discriminant b square minus 4ac greater than 0 then the quadratic equation has positive discriminant, मतलब ऑप्शन नंबर सी, टू डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन। इफ डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 के बराबर होगा तो आंसर होगा एग्जैक्टली वन रियल सॉल्यूशन। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन होगा तो इसका आंसर होगा नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि नो रियल सॉल्यूशन। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इक्वल, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू टू, जीरो एंड टू। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो गिव्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। फॉर इक्वेशन टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो एंड डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल, इसका आंसर है सी, यानी कि जीरो। और यहाँ पर हमारा टॉपिक 2 भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है और हम लोगों ने अपने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। जिसको ये पीडीएफ चाहिए हो वो कमेंट कर देना, पीडीएफ का लिंक उसके रिप्लाई में आपको मिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर लेट मिले तो उसके लिए माजरत, वैसे कोशिश करूंगा इस दफ़ा कि थोड़ा सा भी लेट ना हो। और यहाँ पे हम अपने टॉपिक 3 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक में से बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो अब ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं हम लोग। अ मैट्रिक इज डिफाइंड एज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो एंड कॉलम। A matrix with m rows and n column as ordered, इसका आंसर है m multiply n। To add two matrices, they add, इसका आंसर है at the same order, ऑप्शन नंबर बी। The result of adding corresponding entries of same order matrix is called, इसका आंसर हमारा matrix sum, ऑप्शन नंबर सी। Multiplying a matrix by scalar mean, इसका आंसर हमारा multiplying each other by the scalar, ऑप्शन नंबर बी। For matrix multiplication AB to be defined, if A is R multiply C and B is S multiply D, we need, इसका आंसर हमारा C इक्वल टू S, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप लोग अपने पास सिंप्लीफाई कर लेना। if A is 2 multiply 3 and B is 3 multiply 4 then AB है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 multiply 4। An identity matrix as ones on diagonal and zeros elsewhere। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाते हैं। इफ बी डी इक्वल टू डी बी इक्वल टू आई, तो डी को क्या जाया जाएगा, डी को कहा जाएगा इनवर्स ऑफ बी। द ऑगमेंटिंग मैट्रिक्स फॉर सिस्टम ए एक्स इक्वल टू बी इज फॉर्म बाय, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अटैचिंग कॉलम बी टू मैट्रिक्स ए। 61 पर आ जाते हैं। इन रॉ एक्लन फॉर्म एवरी नॉन जीरो रॉ मस्ट बिगिन विद, इसका आंसर है लीडिंग वन। In reduced row echelon form, every entry in the column containing a leading one is, इसका आंसर है 0 except the leading one। Which row operation is not valid when solving system, कौन सा row operation है, multiply row by 0, ऑप्शन नंबर डी। To find A using row operation, B row reduce the augmenting matrix, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। The determinant is a function that assigned to square every matrix, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, a real number।
फॉर अ 2 × 2 मैट्रिक्स ए बी सी डी द डिटर्मिनेंट इज, इसका डिटर्मिनेंट है ए डी माइनस बी सी। यहाँ पे हमारी एक इक्वेशन लिखी हुई है, इसका आंसर जो बराबर होती है ऑप्शन नंबर बी यानी -2 से। यहाँ पे इसको सॉल्व करके भी बताया गया है, आप कर सकते हो। द मैनर ऑफ एलिमेंट इन 3 × 3 मैट्रिक इज, इसका आंसर है हमारे पास बी। द 2 × 2 डिटर्मिनेंट आफ्टर डिलीटिंग रो 1 एंड कॉलम 1। द को फैक्टर ऑफ ए इक्वल का को फैक्टर ए नॉट इक्वल का को फैक्टर होता है ऑप्शन नंबर बी। द को फैक्टर ऑफ ए नॉट यूजिंग द साइन को यूज करते हुए इसका को फैक्टर होगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक ए इज ऑब्टेन बाय, इसका आंसर है इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। द एडिशन ऑफ मैट्रिक ए इज, इसका आंसर है द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर ऑप्शन नंबर बी। 73 पे आते हैं, द फॉर्मूला फॉर ए नॉट यूजिंग डिटर्मिनेंट इज, इसका आंसर है बी। इन क्रेमर रूल्स फॉर 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन एक्स नॉट इज, इसका आंसर है बी। डेल्टा नॉट अपॉन डेल्टा। इन क्रेमर रूल्स स्क्वायर रिप्रेजेंट, क्रेमर रूल में ट्रायंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, ए से, यानी द डिटरमिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए a system ax equal to b as a unique solution because you get डेल्टा ए बराबर नहीं होता 0 से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 77 पर आ जाते हैं, मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन इस, मैट्रिक का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है किसके बराबर, ऑप्शन नंबर सी। फॉर अ 3 × 3 डिटर्मिनेंट एक्सपेंशन बाय फर्स्ट रो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, बी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 3। द साइन पैटर्न फॉर द कोफैक्टर्स इन 3 × 3 मैट्रिक्स टॉप लेफ्ट कॉर्नर इज, इसका आंसर है ए। इसको सही से देख लेना वरना इसमें गलती बात दफा बहुत से लोगों से हो जाती है। इफ डेल्टा ए इक्वल टू 0 देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, इसका आंसर है सिंगुलर नो इनवर्स। और यहाँ पे हमारे तीनों टॉपिक खत्म हो गए। अब जो आखिरी के 20 एमसीक्यूज हैं वो मैंने थोड़े ट्रिकी बनाए हैं और वो तीनों चैप्टर से मिक्स बनाए, तो इसको आप लोग गौर से पढ़ना क्योंकि पेपर में भी हमारे अलग अलग टॉपिक में से नहीं है, अलग अलग टॉपिक करके नहीं आएंगे बल्कि तीनों के एक साथ मिक्स होकर 10 क्वेश्चन आएंगे। विच इज ट्रू अबाउट प्रॉपर सेट, इसमें ट्रू कौन सी इक्वेशन है, ऑप्शन नंबर बी। द सेट दैट इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ विच सेट, इसका आंसर है क्यू सी। टू सेट ए एंड बी आर इक्वल इफ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। For the equation x plus 4 is equal to 0, which number of system was invented to provide solution, इसका आंसर है C, negative integer। The equation x square plus 4 equal to 0 required which number system for solution, इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कॉम्प्लेक्स नंबर। For function f and g, f plus g x equal किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी। The verification of f naught is correct when, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। The graph of f naught x is the reflection of fx about, इसका आंसर है द लाइन y equal to x। इन मैट्रिक्स सिस्टम ax equal to b and if a not exists the solution is, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द फैक्टराइजेशन मेथड फॉर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू गिव, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, x इक्वल टू 2, 3। फॉर इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन लिखिए, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका आंसर होगा हमारे पास a। यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व भी करके दिखाया है। अ फाइनाइट सेट एस, इसका आंसर है अकाउंटेबल नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इक्वेशन लिखा है ये किसके बराबर है, ऑप्शन नंबर बी यानी 2a के बराबर है। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन स्टेट करती है ऑप्शन नंबर ए से। यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी है और बताया गया है इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स होगा ऑप्शन नंबर ए। फॉर अ 3 × 3 मैट्रिक्स हाउ मेनी कोफैक्टर्स आर देयर इन टोटल, इसका आंसर है 9। ए यूनियन ए किसके बराबर होता है, ए यूनियन ए बराबर होता है ए के। इन सेट बिल्डर नोटेशन में वर्टिकल बार को किससे रीड किया जाता है, इसको रीड किया जाता है सच जेड से। द रोस्टर मेथड रिप्रेजेंट करता है सोन द सेट सराउंडिंग फॉर एलिमेंट्स विद ब्रेसेस। विच स्टेटमेंट अबाउट द एम्प्टी सेट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, पहली वाली, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। और यहाँ पे हमारे 100 एमसीक्यूज मैथ 100 के खत्म हो गए हैं और इसमें हम लोगों ने पूरे मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने निकाले थे जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया। और यहाँ पर इस वीडियो का फिर हम लोग एंड कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने अपने एक और क्विज की तैयारी अच्छे तरीके से करवा दी है और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी और इसमें भी जो डाउट्स वगैरह होंगे वो आप कमेंट में पूछोगे इंशाल्लाह और उसका रिप्लाई आप लोग को बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और
आगे वीडियो को बहुत सारा शेयर करो जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, ताकि तमाम लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकें और अपने क्विज में अच्छे मार्क्स ले सकें। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, जब तक के लिए दुआओं में याद रखना। खुदा।